आइए हम लोग रिट्रेसमेंट थ्योरी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना सही और कितना गलत होता है। तो ये बाई और सेल के पर्पस के लिए नहीं है, आप बस सीखिए कि इसमें कैसे ये काम करता है, इसका मेथड क्या है और एंजॉय कीजिए। और आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे तो इस टाइप के जब चार्ट दिखे तो आप वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो ये लेवल आपको 0.5 और 0.6 के नीचे आता है। कई बार जो है सो मार्केट 0.786 से भी सपोर्ट लेता है और अच्छा स्टॉक जो रहता है वो प्राइजेक्शन को फॉलो करके चलता है, जिसका जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं रहता है वो जो है सो साइक्लिकल टाइप का रहेगा। एक बार बहुत ऊपर जाएगा फिर बहुत नीचे आएगा, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको नहीं बना के देगा। इसलिए आपको जो है सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अब जब भी इस लेवल पे आएगा तो हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आने दीजिए, इसको आने दीजिए नीचे। चलिए हमने बाई कर लिया है कुछ क्वांटिटी यहाँ पे और हम लोग फिर से बाई करते हैं, फिर से बाई करते हैं और जितना बार नीचे आएगा अपन यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, आने दीजिए नीचे। बड़ा प्लेयर यही करता है, बड़ा प्लेयर नीचे ले आ करके और जो बायर हैं उनको निकालता है। देखिए कैसे सिंगल कैंडल में शूट किया। ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। चलने दीजिए और देखिए आपको कि ये कैसे काम करता है। तो हमारा जो है सो यहाँ से आपको लाइव में टारगेट दिखा रहा हूँ। देखो पहला टारगेट ये है जो कि मार्केट ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए और ये जो है सो अगर पहले रीटेस्ट करके टाइम पास करके निकालेगा तो फिर रीटेस्ट नहीं करेगा, सीधे निकल जाएगा। या अगर रीटेस्ट करके निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये नीचे आता है, अभी 0.5% पे आ गया है, तो फिर से अपन बाई करने की कोशिश करेंगे, फिर से बाई करेंगे, फिर से बाई करेंगे। ये देखो ऐसे ही ट्रैपिंग होती है, बाई करते चलो, क्योंकि 0.5 और 0.6 का लेवल कहाँ जाएगा, देखो ऐसे ही होता है। तो आप बस बाई करके चलो। देखो तो बड़ा प्लेयर ट्रैप करता है, जो बायर रहते हैं, बड़ा प्लेयर को पोजीशन बनाना रहता है। तो बड़ा प्लेयर क्या करेगा कि इसी टाइप से ट्रैप करेगा, क्योंकि बायर को निकालेगा, लिक्विडिटी उसको चाहिए और लिक्विडिटी ऐसे तो मिलेगी नहीं जब तक कि आप बेचोगे नहीं, वो कैसे खरीदेगा। तो लिक्विडिटी बनाते हैं लोग पहले, और जब एक बार लिक्विडिटी बन जाता है उसके बाद फिर गेम ओवर। तो पहले ऊपर जाने दो, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। तो अब यहाँ बाई करने का पोजीशन सिचुएशन नहीं है जब तक कि ये ऊपर नहीं जाता है। जब ऊपर चला जाएगा फिर रिट्रेस करेगा तो अपन बाई करेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से देखना। तो मार्केट जो है आपका, एक मिनट रुको, आप इसको थोड़ा सा हम रोक देते हैं और आते हैं हम लोग यहाँ पे इस सिचुएशन पे आते हैं। मार्केट में अगर आप फिबोनाची लगाओगे यहाँ से टॉप से, और जो इसने लो लगाया तो लगभग 2% का हो गया है। तो 2.5% का हो गया, बहुत कम 2.5% का मिलता है। तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेगा। तो अब हमें क्या करना है कि इस हाई से इस लो को अगर हम फिबोनाची लगाते हैं या यहाँ तक का लगाते हैं तो हमें जो है सो एक लेवल मिलेगा, उसको मार्क कर लेना। ये वाली जो है सो लेवल आप मार्क कर लो और ये वाली हो गया। ठीक है, ये हमारा गया है 900 700। तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप इस लो से इस हाई को मार्क करोगे तो ये लेवल थोड़ा और नीचे आ जाएगा। हम लोग यहाँ यहाँ तक का ये वाले लेवल को मार्क करते हैं और फिर जो है सो हम लोग इसको वो करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये रिट्रेस करेगा। अगर नीचे आता है तो बढ़िया बात है, और नीचे नहीं आता है तो फिर जाने दो इसको, क्योंकि ये जो है सो 200 रुपये से 600 रुपये चला गया। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और नहीं आती है तो आप इसमें बने रहो, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। ठीक है, और इसको चलने दो ऐसे ही। तो अभी अगर रिट्रेसमेंट आता है तो लेवल आपको पता है कि कौन से लेवल पे हमें काम करना है। तो रिट्रेसमेंट आता है तो काम करेंगे, अदरवाइज इंतज़ार करेंगे। देखो ये बीच में रुका और फिर मार्केट यहाँ से निकल गया, और इस टाइप से जो है सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, ये शूटिंग स्टार टाइप की एक कैंडल बना हुआ है। मतलब यहाँ पे बड़ा प्लेयर ने अपना कुछ प्रॉफिट बुक किया है, और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो शूटिंग स्टार के ऊपर गया तो ठीक है, ये वैलिड इनवैलिड हो जाएगा। अदरवाइज उससे नीचे आया तो ये इनवैलिड हो गया शूटिंग स्टार, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो कई बार यहाँ पे लोग, बड़ा प्लेयर अपना माल भी खाली करता है। तो यहाँ पे देखो आप, ये ऊपर निकलता है अगर उसके शूटिंग स्टार के, तो ये इनवैलिड हो गया। तो अब जाने दे इसको। अब ये जो है सो यहाँ पे ऊपर नीचे करके भी बड़ा प्लेयर अपना माल खाली कर रहा है, बाई करवा रहा है लोगों से, और बोल रहा है कि मैं ऊपर जाऊँगा। और इस टाइप से जो है सो
ये चल रहा है सिचुएशन। अगर यहाँ पे टाइम पास कर दिया और नीचे आ गया या ऊपर चला गया तो बाई के साइड रहेगा, और नीचे आ गया तो सेल के साइड रहेगा। देखिए यहाँ पे माल खाली करने का ये सब प्रोसेस रहता है। लोग ऐसे ही अपना स्टॉक जो है सो खाली करता है मार्केट में, और आप और हम उसमें फंसते रहते हैं। बाई करो नीचे, रिट्रेसमेंट के बिना तो बाई ही नहीं करना चाहिए। बिना रिट्रेसमेंट के अगर आप बाई कर रहे हो तो कब पलट जाएगा कोई भरोसा नहीं। जैसे देखो यहाँ पे कैसे ये माल ही तो खाली किया जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, ठीक है। और नीचे आएगा, इसके नीचे अब आएगा तो देखो कितना तेज़ी से आएगा, वो खट 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 करके आ जाएगा अब, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अब इसको वो कर रहे हैं। और आपके लिए अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे पास यही सपोर्ट है, ये वाला अब लेवल, सॉरी, अब ये एक आपको नया सपोर्ट मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया है और इसके आसपास आता है तो आप यहाँ पे अब बाई करके चलना, ठीक है। यहाँ पे आप बाई करके चलो, जितना नीचे आएगा यहाँ पे आपको बाई करके चलना है, ठीक है। और अब थोड़ा सा रुक जाओ आप, और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन भी अब ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इस लेवल से, कि ये जो है सो कहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब ये और नीचे आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बाई करके चलो। अगर यहाँ पे और नीचे आता है तो एक हाई लगा करके एक और डिप मारनी चाहिए वैसे, और नहीं मारता है और सीधे निकल जाता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं अपन। हालांकि एक डिप और आनी चाहिए इसमें, हाँ आ तो रहा है, आने दो, टाइम पास कर रहा है। एक डिप और आनी चाहिए, और नहीं आता है तो कोई उपाय नहीं है, आपको फिर इसको वैसे ही होल्ड करना पड़ेगा और वैसे ही इसको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर नीचे बाई किए हो तो आपके लिए टारगेट यही रहेगा, ये वाला लेवल आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। और अगर ट्रेंड लाइन पे फिर से मिलता है तो फिर से आप बाई करके चलना, आप कोई इशू नहीं है यहाँ पे, जाने दे इसको। और ट्रेंड लाइन पे मिलेगा तो आप बाई करके चलना आप। चलो एक बार और अपन बाई करते हैं, ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर बाई हुआ है, लेकिन अगर नीचे आएगा तो और ज़्यादा अपन क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। चलो अपन बाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से निकालेगा तो बहुत तेज़ी से शूट हो जाएगा ये ऊपर के साइड में। यहाँ टाइम पास कर रहा है, बाई कर लिया अपन ने, ये जो है निकलेगा तो बहुत तेज़ी से ये शूट हो जाएगा ऊपर के साइड में, और मौका नहीं देगा। देखो निकल गया ना, मौका नहीं देगा बाई करने का। इसलिए जब टाइम पास करता है तो वहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्लेयर भी वहीं पोजीशन बनाता है, ठीक है। अब ये जो है सो इसके ऊपर निकलेगा तो सीधे 2000 तक ये जा सकता है। अभी 1600 पे चल रहा है, ये इसका ब्रेकआउट हो गया, ये रिटेस्ट हो गया। रिटेस्ट के बाद अब ये ऊपर निकल रहा है तो 2000 तक का आपका था, 2000 हिट कर गया, 19 से समथिंग लगभग हिट कर ही गया, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ और देखो कि कितना अच्छी बात है कि यहाँ से अगर आप इसका फिब लगाओगे तो देखो आपका कितना ये लेवल है, 1.6 लेवल तो हिट हो गया। अब अगर 1.6 के ऊपर ज़्यादा ठीक है, लेकिन पहला आपका टारगेट 1.6 का ही होना चाहिए, देखिए, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। और उसके बाद फिर जैसे ऊपर जाता है तो 2 का लेवल हिट करता है या 2.5 का लेवल हिट करता है, लेकिन 1.6 पे जनरली आपका पहला प्रॉफिट बुक होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।